नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं दिल्ली के अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पर हूं और मेरे साथ जो खड़ी हैं आप कल्पना बौद्ध हैं। कल्पना बौद्ध ने पूरे देश में जन जागरण का काम कर रखा है और इनका जो उद्देश्य है जन जागरण का वो है शंगोल हटाओ लोकतंत्र बचाओ। शंगोल से लोगों को दिक्कत है और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि शंगोल जो है वो लोकतंत्र में इसलिए स्थापित किया गया ताकि लोगों को अपनी संस्कृति से जुड़ाव महसूस हो। अगर उन लोगों ने संगोल स्थापित किया है तो आपको दिक्कत क्या है संगोल से? देखिए, ये हमारे जो सिंगोल है वो एक राजतंत्र का प्रतीक है और जब देश हमारा संविधान से चलता है, देश हमारा लोकतंत्र है, तो वो लोकतंत्र को खंडित करता है ये सिंगोल। इसलिए मुझे सिंगोल से प्रॉब्लम्स है क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, देश हमारा भारतीय संविधान से चलता है। जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, देश हमारा संविधान से चल रहा, तो फिर इनको सिंगोल लाने की जरूरत क्या पड़ी? मैं सरकार से भी सवाल करना चाहती हूँ, क्यों जरूरत पड़ी है जब देश में हमारे अशोक की स्तंभ की लाट है जो समता, समानता, नेकता, न्याय और बंधुता का प्रतीक है, वो स्थापित था। उसको स्थापित क्यों नहीं किया संसद भवन के अंदर? जो वो तो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा अशोक स्तंभ, वो हम सरकार से भी सवाल करते हैं क्यों नहीं किया उसको, वहाँ पर स्तंभ को स्थापित हमारे क्यों हटाया गया, वहाँ क्यों नहीं लगाया गया? बाबा साहब की प्रतिमा जो पुरानी से पार्लियामेंट में लगी हुई है मूर्ति बाबा साहब की, फिर नई संसद में क्यों नहीं लगाई गई है? कारण क्या है? ये इनका एक साजिश है कि वो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को मिटाना चाहते हैं। ये मुझे तकलीफ है क्योंकि इनके आरएसएस के 2025 में 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। इनका उद्देश्य था, इनका जो लक्ष्य था कि 100 साल पूरे होने पर इनको हिंदू राष्ट्र की स्थापना इस देश के अंदर कर देना है, भारत देश के अंदर। तो उन्होंने अपने सपने को षड्यंत्र तरीके से, साजिश के तहत उन्होंने एक धर्म एक वर्ग की स्थापना उस संसद भवन के अंदर की, जो एक मेरे देश का लोकतांत्रिक मंदिर है, नागरिकों का मंदिर है। उस पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने संसद भवन के अंदर उसकी राजदंड की और हिंदू राष्ट्र की स्थापना की। मैंने उनके षड्यंत्रों को समझा कि देश भारत से हमारी संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, देश भारत से हमारे बाबा साहब का नाम मिटाना चाहते हैं, क्योंकि 25 दिसंबर 1927 में बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था। वो उसी का बदला लेने के लिए बाबा साहब की प्रतिमा को संसद में नहीं लगाया। ये सारे षड्यंत्र को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे मेरे देश भारत को, मेरे संविधान को, मेरे लोकतंत्र की जरूरत है, क्योंकि जो एमपी एमएलए बैठे हुए हैं वो दुश्मन के पल्लू में जाकर के बैठ गए हैं और अपनी कलम के द्वारा मेरे आने वाली पीढ़ी के अधिकारों को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। आज मेरी जरूरत है, अगर आज मैं नहीं जागी तो और बहन बेटियां वो अपने हक अधिकारों के लिए निकल के घर से बाहर नहीं आ पाएंगी। मेरी अगर जान जाती है, मेरी लाखों करोड़ों अगर बहुजन समाज, हमारे देशवासी बच जाते हैं, मैं खुशी खुशी कुर्बान होंगी और इनके हाथों नहीं झुकूंगी, इनके कदमों में नहीं झुकूंगी, फांसी पर चढ़ जाऊंगी, लेकिन इनसे हम समझौता नहीं करेंगे। अब हम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए मैंने कारवा उठाया और 28 मई का दिन है और आज का दिन है। 20 स्टेट और 65 जिले कवर करके आज मैं अम्बेडकर की धरती और दिल्ली में पहुंची हूं। 29 अक्टूबर को मेरा दिल्ली जंतर मंतर में मेरी यही मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन भी रखा हुआ है। आप कह रहे हैं कि सिंगोल के लिए आपने जो अब सारा बताया कि इतने डिस्ट्रिक्ट इतना ये हाँ। आप घूम करके आए हो। अगर सिंगोल से आपत्ति होती तो जब देश आज़ाद हुआ तो और पहली सरकार बनी थी, हाँ। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में चली थी, तो सिंगोल तो उनको भी भेंट किया गया था। तो आपने उस समय तो लोगों ने विरोध नहीं किया था। अब मोदी जी अगर नेहरू जी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे तो फिर दिक्कत किस बात की? एक बात, अगर हम आपको कोई मान लीजिए एक गिफ्ट है आपका, मैं आपसे परेशान हूँ या आपके कारणों से परेशान हूँ, मैंने कोई गिफ्ट दिया है, वो एक देश का राष्ट्रीय चिन्ह कैसे बन सकता है? हमें ये बताइए पहले। तो मोदी जी ने कहा कि सिंगोल देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। वो गिफ्ट नेहरू, एक मिनट, नेहरू को क्या दिया था? सिंगोल दिया था। वो क्या था? गिफ्ट था। हाँ। गिफ्ट के रूप में अगर दिया है, वो लोकतंत्र के संवैधानिक रूप से उसका क्या जरूरत पड़ी थी? फिर अगर वो राष्ट्रीय चिन्ह था, जिस टाइम हमारा भारतीय संविधान लिखा जा रहा था, बाबा साहब ने जब संविधान लिख रहे थे और जब हमारे देश को राष्ट्रीय चिन्ह की जरूरत पड़ी, तो फिर उस टाइम पर सिंगोल की को क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि इनको पता था, इन मनुवादियों को, ये षड्यंत्रकारी लोगों को ये पता था कि अंबेडकर पढ़ा लिखा है, विदेश से पढ़ के आया, 32 डिग्रियां हैं और एक लॉयर है। इसके सामने अगर सिंगोल की बात करेंगे तो ये सिंगोल बिल्कुल स्थापित नहीं होने देंगे और इसको राष्ट्रीय चिन्ह की मान्यता नहीं देंगे। जिस तरीके से मनुस्मृति को जला के ध्वस्त कर दिया और उन्होंने समता, समानता, एकता और न्याय और अधिकारों के लिए जो संविधान की रचयिता बाबा साहब हमारे हैं, उसकी उन्होंने जो स्थापना की है, जो निर्माण किया है, तो उस टाइम क्यों नहीं उन्होंने लगाया? उस टाइम पर भी अगर वो चिन्ह दे सकते थे ना। आप मेरे सवाल को नहीं समझ रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को सिंगोल दिया गया तो उस समय लोगों को आपत्ति नहीं थी।
आज सुनिए पहले पूरे सुन लीजिए। उसके बाद में कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू सिंगोल लेकर के रख लिया, उसके बाद में उससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। अगर आज़ादी के 72-74 साल के बाद में सिंगोल दोबारा दिया जा रहा है नई संसद भवन में, नई आशाओं के साथ में देश आगे बढ़ रहा है, तो वो ना तो अशोक स्तंभ हटाया गया, ना अशोक चक्र हटाया गया, ना तिरंगा बदला गया, तो सिंगोल पे इतना हाय हुल्लड़ क्यों मचाया जा रहा है? क्योंकि वो एक राजदंड का प्रतीक है। वो चोल साम्राज्य के राजाओं के समय का है, जिस टाइम पर पुष्पशुंग मित्र ने हमारे बौद्धों की हत्या की और षड्यंत्र तरीके से जब हमारे देश पे आक्रमण किया था, उस समय का ये सिंगोल है। आज भी हमारे बीच में वो 5000 साल से जो भी है उनका घूमता रहा, लेकिन हमारे लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया है कि वो एक राजदंड का प्रतीक है, कि वो जब भी राजा महाराजा हुआ करते थे, हमारी प्रजा को प्रताड़ित करते थे, हमारी जो पूर्वज हुआ करते थे उनको प्रताड़ित किया करते थे, क्योंकि उनकी तानाशाही चलती थी। और जब भी वो कोई गलतियां या छोटी मोटी गलतियां होते थे तो वो उसी सिंगोल से, उसी छड़ी से वो दंडित करके और कारागार में डालते थे। वो दंड है, और वो इसलिए उन्होंने उस समय स्थापित नहीं किया जब हमारे देश को एक राष्ट्रीय चिन्ह की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो बाबा साहब से डरते थे। और जब वो बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, तब गांधी ने ये बात बोली थी, जब नेहरू बोले कि मनुस्मृति उसने अंबेडकर ने जला दी है और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, गांधी क्यों? तो गांधी ने बोला कि वो इतना पढ़ा लिखा है और लॉयर है, अगर उसके सामने कोई भी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ये जो मनु का विधान है वो रूढ़िवादी परंपराओं से, जाति धर्म छुआछूत से भरा पड़ा है, अगर इस चीज़ को अगर आप अभी उठाएंगे तो वो तुम्हारे इसको भी ध्वस्त कर देगा, जो आपका रामायण ग्रंथ भी है। इसलिए वहाँ पर भी उन्होंने नहीं बोला, और इसीलिए उन्होंने उस टाइम पर एक केरल के संग्रहालय में जो भी 2500-5000 से ये रखे रहे, इन्होंने नहीं उसको स्थापित किया, क्योंकि उस टाइम बाबा साहेब थे, और बाबा साहब बहुजनों की और शूद्रों की, अपने अछूतों के लिए वो हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। और उनको पता था कि अगर अभी हम ऐसा कुछ करेंगे तो ये जो अंबेडकर है वो इसको मानता नहीं देगा। आज वो जब पूर्ण बहुमत में आए, सुन लीजिए, जब वो पूर्ण बहुमत में आए, उनको मौका मिला और उन्होंने षड्यंत्र तरीके से एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना उस संसद भवन के अंदर की, जो हमारे देश का लोकतंत्र का मंदिर है, और उनको मौका मिला तो उन्होंने षड्यंत्र तरीके से उस राजदंड की स्थापना करी, जो हमारे समता समानता एकता बंधुता को खंडित करता है। ये मुझे तकलीफ है, मैं इसको कभी स्वीकार नहीं करूंगी। और आप कह रहे हैं कि मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगी, हाँ। अच्छी बात है, लेकिन जो बहुजन समाज के नेता हैं, जिस बहुजन समाज का नेतृत्व आप तरीके से कर रही हैं, चाहे मायावती जी हैं, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, रामदास अठावले हैं, जो लोग कुछ कर सकते हैं, जिनके कहने से कुछ असर हो सकता है। अब आपके करने से कितना असर होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो तो खामोश है, वो तो बोल नहीं रहे, तो फिर आप क्यों खामोश का सर में दर्द कर रहे हो अपने और दूसरों के? अब देखिए, ये देश भारत 1947 से पहले, आज हमारे नेताओं की आप बात करते हैं, इनके जैसे कुत्ते के पट्टा डाल देते हैं गले में, ये पट्टा डाले बैठे हैं, ये नेता नहीं है, हमारे बहुजन समाज के दुश्मन। मायावती जी को गाली दे रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मायावती का नाम लिया आप करेंगे, कोले में कुत्ते का पट्टा पड़ा। एमपी एमएलए कर रहे, वो एक राष्ट्रीय नेता है, वो हमारी लीडर हैं, उनके बारे में आप गलत नहीं बोल सकते। वो भी तो नहीं बोल रही सिंगोल पे, बेशक नहीं बोल रही, उनकी जो भी मजबूरी या परेशानी, मैं उन पे नहीं जाऊंगी, और उनके प्रति मैं सुन भी नहीं सकती गलत, अगर उनके प्रति कोई भी गलत बोलेगा, क्योंकि मैं एमपी एमएलए के विधायकों की बात कर रहे हैं जो भाजपा की गोद में बैठे, मैं उनको गालियां दे रही हूं। अच्छा, चलिए लास्ट सवाल ले लेते हैं आपसे। अगर सरकार सिंगोल को नहीं हटाती है और आपकी बात का कोई असर नहीं होता है, तो कल्पना बौद्ध का अगला कदम क्या होगा? जेल भरा आंदोलन ये कल्पना बौद्ध करेगी। हमारा आंदोलन फिर भी जारी रहेगा। 29 अक्टूबर को दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन है और उसके बाद भी हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा, अगर सरकार ने मेरी बात को नहीं माना। तो आप कल्पना बौद्ध थी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लंबे समय से समाज में काम कर रही हैं। हमने आज उनसे बातचीत करी और बातचीत का उद्देश्य यही था, सिंगोल एक बड़ा मुद्दा है, लोकतंत्र में क्या राजतंत्र होना चाहिए, ये जो लोग हैं इन्होंने क्यों स्थापित किया, क्या इनकी मंशा है, उन्होंने जो कहा आप उनकी बात से कितने सहमत हैं। अगर आप उनकी बात से सहमत हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि फिर इनसे कोई सवाल किया जाए। धन्यवाद।